हेलो ऑल द क्रिकेट लवर्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द क्रिकेट दंगल में। जैसा कि आप सभी को पता है, एशिया कप का दूसरा मैच होने वाला है श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच में। इनकी एक अलग राइवलरी है, आप सभी को पता होगा कि जो नागिन डांस था, जो नागिन, वो श्रीलंका और बांग्लादेश के मैच में ही ईजाद हुआ था। तो राइवलरी को भी समझेंगे और देखेंगे कि टीमों का चयन कैसे हो सकता है, कहाँ पर मैच होने वाला है और कैसा ग्राउंड होगा, कैसा कैसे प्लेयर्स खेले हैं एशिया कप में, कैसा खेलेंगे। तो इन सभी चीज़ों को हम जानेंगे और कोशिश करेंगे अपनी टीम बनाने की। आपके सजेशंस भी आते रहेंगे, तो उससे हमें काफ़ी अच्छा लगेगा, मोटिवेट होंगे। और आपको जैसे कि पता है कि ये जो डिज़ाइनिंग हुई है, ये हमने खुद से की है। ये आपको सारे वनडे 2020 से जितने भी वनडे खेले गए हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलने वाली है। तो चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं कि जो अगला मैच, जो दूसरा मैच एशिया कप का होने वाला है श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच में, वो खेला जाएगा श्रीलंका में पैलिकेले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम कैंडी में। तो देखते हैं पहले ग्राउंड। आप देख सकते हैं ग्राउंड ये है आपके पास ग्राउंड। तो थोड़ा सा लॉन्ग, ये थोड़ा बड़ा ग्राउंड है कि चलिए ये पिच है। तो स्ट्रेट बाउंड्री काफ़ी लंबी है ना, जबकि स्क्वायर थोड़ी सी छोटी पड़ती है यहाँ पर। तो आप स्ट्रेट, पीछे का तो और भी छोटा है। तो अगर सूर्या यहाँ खेलते हैं तो उनके यहाँ पे नज़दीक पड़ेगा ये पीछे का एरिया कवर करने में। तो अच्छा ग्राउंड है ये। जो थोड़ा वही स्वीप करता हो, पुल मारता हो, रोहित शर्मा के लिए भी एक अच्छा, अगर यहाँ पर खेलते हैं तो उनके लिए भी एक अच्छा ग्राउंड हो सकता है। थोड़ा कवर टाइप में, काफ़ी डिस्टेंस, मिड विकेट की काफ़ी डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आप कट पुल मारते हैं और अपर कट या ये सब मारते हैं तो ये अच्छा एक आपके लिए अच्छा ग्राउंड है। तो इस ग्राउंड के बारे में हम जानेंगे कि यहाँ पर कितने मैचेस हुए हैं और कैसा ग्राउंड खेला है। तो इसकी कैपेसिटी जो है 35,000 की है। तो काफ़ी अच्छा ग्राउंड है, काफ़ी बड़ा ग्राउंड है, अगर आप दर्शकों की दृष्टिकोण से देखें तो। चलिए हम आगे चलते हैं और देखेंगे कि पिछले 4 सालों में ये इस ग्राउंड पे कितने मैचेस हुए हैं और ग्राउंड का एवरेज स्कोर क्या रहा है। तो चलिए, तो एक काफ़ी हाई स्कोरिंग ग्राउंड है ये। जैसा कि आप देख सकते हैं कि पिछले 8 मैचेस का ये लेखा-जोखा है आपकी स्क्रीन पर। तो अगर मैं बात करूँ सबसे पहले फर्स्ट स्कोर के 286 रन। तो मान के चलिए कि ये 300 वाली पिच तो है ही, इनमें से आपका डे खराब हो जाए। जैसा क्रिकेट में बोला जाता है कि दिन कैसा है, अगर दिन खराब है तो डेफिनेटली आप जल्दी आउट हो जाएंगे। लेकिन अगर एक सामान्य दिन भी है तो यहाँ पर 286 का एवरेज स्कोर बन सकता है। तो 300 तो उम्मीद करते हैं कि 300 पहले बैटिंग करने वाली टीम बना सकती है। अच्छा, अब इसके जवाब में अगर सेकंड बैटिंग में देखूं तो 246। तो यहाँ पर श्रीलंका के 8 के 8 मैचेस हैं। उनके दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो वो पहले बल्लेबाजी करना चाहेंगे और 300 से सवा 300 का एक स्कोर बनाना चाहेंगे। और सेकंड इनिंग का स्कोर 246 है। तो लगभग 250 रन ये भी बन जाते हैं। अब आपको जो टीम चयन करनी होगी तो बैटर को आपको थोड़ा सा इंक्लूड करना होगा, क्योंकि यहाँ पे रन्स बनते हैं। तो भले ही चेज हो पाए ना हो पाए, लेकिन 250 रन भी बनता है, तो कुछ बल्लेबाज अच्छा खेल कर जाएंगे। अब मैं यहाँ पर देख लूँ तो निशंका, ये श्रीलंका के ओपनिंग बल्लेबाज हैं और इन्होंने 336 रनों का योगदान इस ग्राउंड पे दिया है। तो काफ़ी अच्छा स्कोर है। ऑन एन एवरेज अगर हम देखें 8 मैचेस में, अगर आठों में आउट भी हुए होंगे तो 40 के ऊपर, अ, लगभग आप समझ सकते हैं कि 42 की रेंज में, 41-42 की रेंज में इनका एवरेज रहा है। हाईएस्ट विकेट टेकर की बात करूं मैं, तो वानिंडो हसरंगा को ज्वाइन करते हैं जेफरी वंडर से। तो स्पिनिंग ट्रैक फिर से ये साबित हो रही है, क्योंकि देखिए एशियन जो पिचें होती हैं वो मोस्टली स्पिनर्स को सूट करती हैं। ठीक है, तो सुटेबल टू स्पिनर। नाउ अगर मैं आगे आता हूँ, देखता हूँ कि पहले बल्लेबाजी वाली टीम ने कितने मैचेस जीते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं देखूँ तो 8 में से 5 मैचेस जो पहले, इनफैक्ट 6 मैचेस आप कहिए, मैं थोड़ा सा इसे क्लियर करता हूँ। तो 5 मैचेस और 3 मैचेस, तो पहले बल्लेबाजी अगर स्कोर अच्छा बना लेती है तो एक प्रेशर बना सकती है।
और अगर मैं बॉलर्स की बात करूं, तो माफ़ कीजिए, मैंने आपको कहा था स्पिनर, बट यहाँ पर मीडियम फास्टर भी काफ़ी चलते हैं। तो आप मीडियम फास्टर अगर देखें, तो श्रीलंका के करुणा रत्ने हैं। एंजिलो मैथ्यूज़ अगर खेलते हैं तो आप एंजिलो मैथ्यूज़ को ले सकते हैं, कसून रजिता को ले सकते हैं। तो ऐसे कुछ बॉलर हैं जो श्रीलंका की तरफ से अच्छा किए हैं। बाकी बांग्लादेश के यहाँ पर मैचेस तो दिख नहीं रहे हैं, अगर मैं देखूं। जी नहीं। तो ये जो 2-3 सीरीज़ हैं, श्रीलंका है, ऑस्ट्रेलिया, अफ़गानिस्तान, वेस्ट इंडीज़, ज़िम्बाब्वे। तो श्रीलंका के सारे मैचेस हैं, तो उनके हिसाब से आप देख सकते हैं। चमिका करुणारत्ने अगर खेलते हैं, एंजेलो मैथ्यूज़ खेलते हैं, तो ऐसे 2-3 बॉलर आप चूज़ कर सकते हैं। अब मैं स्पिनर की बात करूँ तो स्पिनर का भी अच्छा दबदबा है, 45% के लगभग है, ये खराब नहीं होता है। और अगर मैं उनमें देखूँ, तो जैसे इन दोनों ने 9-9 विकेट शेयर किए थे, तो अगर ये जेफ्री वंडर से खेलते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ आप मनिंडो हसरंगा को पिक कर सकते हैं। और महेश तीक्षणा भी 4 विकेटें ली हैं इन्होंने, कितने मैचेस खेले हैं हम आगे देखेंगे। बट आप ये 2 स्पिनर को पिक कर सकते हैं। वैसे ही बांग्लादेश के स्पिनर्स तो आपको पता ही है कि शाकिबुल हसन हैं और मेहदी हसन हैं, मेहदी हसन मिराज हैं। तो इनमें भी आप पिक कर सकते हैं, मैं आगे बताऊँगा। चलिए, अब मैं अगर यहाँ पर देखता हूँ कि इस पिच पे जैसे जैसे कि मैंने बताया कि प्रथम निशंका 48 की एवरेज से, अच्छा, इन्होंने 7 ही मैच खेले थे 8 में से, या फिर हाँ, 7 मैचेस खेले तो 48 की एवरेज से रन बनाए हैं। कुशल मेंडिस भी एक अच्छे बैट्समैन रहे हैं यहाँ पे, बैटर रहे हैं यहाँ पे। तो 8 मैचों में उन्होंने 314 रन बनाए हुए हैं। तो और उसके साथ-साथ आप देखेंगे चरित असलंका। तो ये तीनों ने लगभग 50 के औसत से रन बनाए हैं। 7 मैचेस खेले हैं, और ये तो अब ठीक है, ये तो अफ़गानिस्तान के हैं। उसके बाद दशुन शनाका ने भी 37 के एवरेज से यहाँ पर 226 रन बनाए। तो ये कुछ 3-4 स्टार बल्लेबाज आप श्रीलंका के चूज़ कर सकते हैं। अगर मैं बॉलिंग की बात करूँ, तो जैसा कि हमने देखा था, वनिंडो और जेफ्री वैंडरसे ने 9-9 विकेटें ली थी। उसके साथ चमिका करुणारत्ने को आप एज़ अ मीडियम पेसर एक ले सकते हो। दुष्मंता चमीरा की बात करूँ तो 4 मैचों में 4 विकेटें, तो 1-1 विकेट, तो लगभग ये ठीक-ठाक बॉलर हो सकते हैं, 1 विकेट अगर ये लेते हैं तो। तो इस तरीके से आपको समझ में आया होगा कि ग्राउंड कैसा खेला है। यहाँ पर ग्राउंड की क्या स्थिति है, कैसे वो खेलता है, स्कोर क्या होता है वहाँ पर। अब हम आगे बढ़ेंगे और हेड टू हेड देखेंगे कि क्या बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच में कभी पिछले 4 सालों में कुछ मैचेस हुए हैं। तो मैचेस तो बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच में पिछले 2020 से तो नहीं हुए हैं। अब मैं नहीं जी नहीं, माफ़ करना मुझे, मैचेस हुए हैं, काफ़ी मैचेस हुए हैं। अगर यहाँ पर मैं देखूँ तो दोनों के बीच में 6 मैचेस हुए हैं, और श्रीलंका थोड़ा-सा हावी रहा है। 4 मैचेस श्रीलंका ने जीते हैं, 2 मैचेस बांग्लादेश ने जीते हैं। अब मैं रनों की बात करूँ, तो बांग्लादेश की तरफ से बांग्लादेश और श्रीलंका का जो एक राइवलरी है इसे कहिए, या एक कहिए, जो एक अ, ये जो मैचेस होते हैं इसमें मुशफ़िकुर रहीम ने 412 रन बनाए हुए हैं, और विकेट टेकर अगर मैं देखूँ तो मुस्ताफिज़ुर रहमान बांग्लादेश की तरफ से 10 विकेटें उन्होंने ली हैं। तो बांग्लादेश ने दोनों ही मैचेस जो जीते हैं इनके, वो चेजिंग सॉरी बैटिंग, पहले बैटिंग बल्लेबाजी करके। तो जैसा कि ये ग्राउंड भी वैसा है कि पहले आप बल्लेबाजी करते हैं और अच्छा रन बनाते हैं तो आप आसानी के साथ जीत सकते हैं। 67% प्रोबेबिलिटी है। तो यहाँ पे अगर जो भी टीम जीतेगी वो पहले बल्लेबाजी करना चाहेगी। और श्रीलंका ने श्रीलंका भी देखेंगे तो 3 मैचेस उन्होंने बैटिंग फर्स्ट, तो टोटल 6 में से 5 बार जिसने बैटिंग फर्स्ट करते हुए टीम ने मैचेस जीते हैं। ये ग्राउंड की बात, ये जो है, ये ओवरऑल इस ग्राउंड पे तो इनके बीच में एक भी मैच नहीं हुआ है। ये मैं बात कर रहा हूँ कि इन दोनों ने आपस में जो इनकी भिड़ंत हुई है। तो ग्राउंड के लिए भी यही सूटेबल होता है, क्योंकि ग्राउंड का भी स्कोर आपने देखा होगा, पहला एवरेज इनिंग्स स्कोर 286 था। तो इस हिसाब से जो भी टीम जीतेगी वो पहले बल्लेबाजी करना चाहेगी। तो चलिए हम आगे चलते हैं। और तो जो बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच में जो भी मुकाबला हुआ है, अगर मैं उसमें थोड़ा-सा डिटेल में आपको बताना चाहूँ, तो आप देख सकते हैं पथुम निशंका, चरित असलंका, कुशल मेंडिस, धनंजय डिसिल्वा,
तो ये ऐसे 4-5 जो बल्लेबाज हैं, इनको अपनी टीम में पिक कर सकते हैं। वनिंदु हसरंगा को, जैसे मैंने आपने अगर मेरा पिछला वीडियो देखा होगा, उसमें मैंने कहा था शादाब खान को आप कैप्टन या वाइस कैप्टन बना सकते हो, मैं यहाँ पे वनिंदु हसरंगा को बोल सकता हूँ। क्योंकि इनकी बॉलिंग है, 2-3 विकेट अगर आ जाते हैं और अगर इनकी बैटिंग आ जाती है और 10, 20, 25, 30 रन भी जोड़ देते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा प्लस पॉइंट होगा। तो इसके साथ-साथ पतुम निशंका भी आप देख सकते हैं कि इनका जो ये मैचेस 6 मैचेस हुए थे, 42 की एवरेज से इन्होंने बांग्लादेश के साथ रन बनाए हैं। तो ये कुछ आप चूज़ कर सकते हैं। चलिए, अब मैं बांग्लादेश की टीम की बात करता हूँ कि वहाँ से तो बांग्लादेश की तरफ से देखते हैं तो तमीम इकबाल ने पिछले 4 सालों में 45 की एवरेज से काफ़ी अच्छा रन बनाया है। लिटन दास काफ़ी फॉर्म में हैं, तो इनको अपनी टीम में आप ज़रूर रखिए। क्योंकि बैटिंग पिच है, अगर पहले बैटिंग करते हैं तो हो सकता है वो शतक भी बनाएँ। तो लिटन दास को ज़रूर रखिए, पथुम निशंका को ज़रूर रखिए। फिर उसके बाद मुशफ़िकुर रहीम, आपने देखा कि अगर बांग्लादेश और श्रीलंका के मैचेस में मुशफ़िकुर रहीम टॉप स्कोरर रहे हैं। तो ये कुछ 3-4 बल्लेबाज आप बांग्लादेश के भी चूज़ कर सकते हैं। मैं बॉलिंग की अगर बात करूँ, तो अभी तक पिछले 4 सालों में मेहदी हसन मिराज ने 38 मैचों में 51 विकेटें, सबसे ज़्यादा विकेटें लिए हैं। फिर उसके बाद शाकिबुल हसन, तो वानिंडो हसरंगा के साथ-साथ आप शाकिबुल हसन को भी अपनी टीम में रखिए, क्योंकि बैटिंग और बॉलिंग आपको पता ही है, इसमें कोई बताने की ज़रूरत नहीं है। और ये कंडीशन बैटिंग के लिए भी अच्छी है और स्पिनिंग के लिए भी अच्छा है। तो आप इन दोनों ही प्लेयर को कॉन्सन्ट्रेट करके चलें, तो भी एक अच्छी टीम आप बना सकते हैं। और मुस्तफ़िज़ुर रहमान बांग्लादेश और श्रीलंका में अच्छा करते हैं, उनके आपस की राइवलरी में, तो इनको भी आप ले सकते हैं और 1 या 2 विकेट ये ज़रूर लेंगे। उसके साथ तस्कीन अहमद भी अभी फॉर्म में है, अब खेलेंगे अगर तो उनको भी आप अपनी टीम में इंक्लूड कर सकते हैं। अब चलिए हम आगे बढ़ेंगे और बताएँगे कि आपको टीम कैसी हो सकती है, आपकी टीम को आपको कैसे चूज़ करना है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बांग्लादेश के दृष्टिकोण से देखता हूँ, तो बांग्लादेश में मुझे सबसे पहले मैं रखूँगा अपनी टीम में शाकिबुल हसन को। फिर उसके बाद मेहदी हसन मिराज, तमीम इकबाल, लिट्टन दास, महमूदुल्लाह, मुशफ़िकुर रहीम। अब मैं मुशफ़िकुर रहीम अगर श्रीलंका और बांग्लादेश की बात करूँ, तो ये श्रीलंका और बांग्लादेश के मुकाबले में ये काफ़ी ज़्यादा आगे हैं। तो मेरी चॉइस इस मैच के दृष्टिकोण से ये 1 पे होंगे, 2 पे ये हो जाएँगे, 3 पे ये हो जाएँगे, 4 पे मैं लूँगा मुस्तफ़िज़ुर रहीम को और फिर तमीम इकबाल 5 और फिर उसके बाद लिटन दास को भी मैं 5 पे ही रहूँगा, 6 नहीं करूँगा। और उसके बाद फिर बाकी के जो बॉलर्स हैं, लाइक अगर मैं एक और स्पिनर देखना चाहता हूँ, जैसे शाकिबुल हसन एक स्पिनर हो गए, दूसरा मेहदी हसन मिराज हो गए। अगर मैं एक और स्पिनर में देखना चाहूँगा, तो मैं तैजुल को भी अपनी टीम में रख सकता हूँ। तो ये कुछ प्लेयर्स आप अपने टीम में रख सकते हैं बांग्लादेश और श्रीलंका के मैच के लिए। अब मैं बात करता हूँ श्रीलंका के प्लेयर्स की। कि श्रीलंका की टीम के टॉप 11 खिलाड़ी कौन हो सकते हैं? ठीक है। तो अब मैं अगर यहाँ पे बात करूँ, तो जैसा कि मैंने कहा, ये मेरे 1 नंबर के होंगे खिलाड़ी, इनको मैं रखूँगा ही और इनको मैं सीबीसी भी ऐसा सोच सकता हूँ। उसके बाद प्रथुम निशंका, डेफिनेटली ये भी टॉप परफॉर्मर रहे और ये तो उस ग्राउंड का एक्सपीरियंस लेके आते हैं और 48 की औसत रखते हैं। तो उस ग्राउंड के लिहाज से भी ये काफ़ी अच्छा खेलेंगे, ठीक है? तो मैं इनको भी अपनी टीम में रखूँगा ही। माफ़ करना। तो इनको भी मैं 1 या 2, 1 भी कर सकता हूँ या 2 भी कह सकता हूँ। उसके बाद धनंजय डिसिल्वा भी काफ़ी अच्छे फ़ॉर्म में हैं। इन्होंने अभी रिसेंट में जो टेस्ट मैच हुआ था उसमें 1 सेंचुरी लगाई थी पाकिस्तान के साथ, तो ये भी काफ़ी फ़ॉर्म में हैं। उसके बाद चरित्र श्रीलंका की उस ग्राउंड की एवरेज अच्छी है, तो इनको भी हम टीम में इंक्लूड करेंगे। 1, 2, 3, 4। उसके बाद कुशल मेंडिस भी 314 रन बने हैं 7 या 8 मैचों में उस ग्राउंड पे 42 की औसत से लगभग। तो अभी मैं ये 5 प्लेयर तो डेफिनेटली इंक्लूड करना चाहूँगा। उसके साथ अगर मैं बॉलर की बात करूँगा, तो या तो मैं चमिका करुणारत्ने को मौका दूँगा, अगर एंजेलो मैथ्यूज़ खेलते हैं तो मैं उनको भी मौका दूँगा। अ, तो मिला-जुला के ये कुछ 5-6 प्लेयर मुझे लगते हैं कि अच्छा परफ़ॉर्म कर सकते हैं कल के मैच में। अब मैं अगर दोनों टीमों का देखूँ कि भाई मुझे एक 11 ऐसी पता चले कि जो इन दोनों अ, टीमों से
आए तो बांग्लादेश हो, ठीक है। ओके, तो अब मैं अगर यहाँ देखूँ तो सबसे पहले है वन इंडो हसरंगा। ये अपनी टीम एक बना सकते हैं पिछले 4 सालों के परफॉर्मेंस के बेस पे। ओके, दूसरे नंबर पे है शाकिब अल हसन, तो ये आप सी कर सकते हैं। ये सारा कुछ पिछले परफॉर्मेंसेस पे है, तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड यही आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं अगर 11 खेलते हैं तो। मान चलिए एक दो प्लेयर यहाँ नहीं खेलते तो हम टॉप टॉप के 14 निकाल के रख देते हैं या 15 निकाल के रख देते हैं। इनमें से ही आप कोई भी प्लेयर चूज कर सकते हैं। जी हाँ, लिटन दास, पतुम निशंका भी आप सीबीसी कर सकते हैं अगर पहले बैटिंग आती है बांग्लादेश की तो इन 15 में से आप कोई भी 11 प्लेयर आप अपने चूज कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप अपनी टीम जरूर बनाएं और मुझे बताएं कि आपको क्या लगता है कि इनमें से ही कोई प्लेयर अच्छा खेलेगा या कोई नया प्लेयर आके परफॉर्म करके जाएगा। तो ये तो दिन की बात होती है, लेकिन मोर और लेस ऐसे ही ये ग्राउंड खेलेगा, ऐसे ही ये लोग खेलेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हम कुछ और भी एक्साइटिंग एनालिसिस आप लोगों के लिए लेके आने वाले हैं, जैसे कि उसमें हो सकता है कि टॉप 5 जो बैटर हैं वर्ल्ड के, या फिर और भी बहुत सारी ढेरों एनालिसिस, ढेरों सारी इन्फॉर्मेशन आपको देने वाले हैं। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपको ऐसा कुछ देखने को मिलेगा शायद जो किसी ने अभी तक दिखाया भी ना हो। तो आप बस चैनल के साथ बने रहिए और आपको बहुत कुछ देखने को मिलने वाला है। आप खुद एक बहुत बड़े एक्सपर्ट बन जाएँगे ये चैनल को देखते, क्योंकि ये सब रियल डेटा के ऊपर हो रहा है। हमने ऐसा डिज़ाइन किया है कि आपको डेटा के ऊपर ही सब कुछ देखने को मिलेगा। इट इज़ नॉट लाइक कि मैं बस ऐसे ही बोल दूँगा यार ये पिच थोड़ा स्लो है तो शायद यहाँ पे ये खेल जाए। शायद-वायद कुछ नहीं होगा। जो डेटा है उसके ऊपर ही ये अगर कोई प्लेयर परफ़ॉर्म करता है तो ठीक है। ऐसा नहीं होता ना कि प्लेयर एक दिन में नहीं बनता है, उसको एस्टैब्लिश होने में टाइम लगता है। अगर आप बोलोगे कि आज ये शतक मार देगा, तो वो सिर्फ़ अगर वो भाई उसका नाम विराट कोहली है तो शायद वो मार भी दे। लेकिन अदरवाइज़ आपको थोड़ा टाइम देना पड़ता है। तो वैसे ही आपको बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी। तो आप हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए मैं आपसे सभी से विदा लेता हूँ। थैंक यू।